पहली बार हुआ है कि 11 सालों में कि कोई बिल जो है वो गिरा है। किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, 11 साल से लगातार केंद्र की सरकार जनता और पार्टियों के साथ धोखा करती रही हमेशा, और झूठ बोलती रही। देखिए, डोकलाम, पुलवामा, बेरोजगारों को रोजगार, 15-15 लाख रुपए काले धन आने की बात, किसानों की आय दुगनी करने की बात, कितनी बातें कही। और 2023 में महिला आरक्षण बिल लेकर के आए, विपक्ष ने सर्वसम्मति से पास कराया ना, उसमें सब लोग साथ थे। उसी दिन बेईमानना था जब ये कहा कि 23-24 की बजाय इसको वो परिसीमन करके और नई जनगणना करके उसको लागू करेंगे। फिर जातिगत जनगणना का मामला आ गया। अब ये आप ये देखिए, 21 से लेकर के 26 हो गया, 5 साल में इन्होंने जनगणना क्यों नहीं कराई? जानबूझ करके नहीं कराई। ये नहीं चाहते कि इस देश का गरीब, इस देश का पिछड़ा, इस देश का किसान राजनीतिक तौर से, आर्थिक तौर से, शिक्षा की दृष्टि से मजबूत हो जाए। तो इसलिए कल जो इनका बिल गिरा, वो बिल हम नारी बंधन अधिनियम के खिलाफ नहीं है, आरक्षण के खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ हैं। उसके पीछे इन्होंने जोड़ दिया परिसीमन। और परिसीमन जो हुआ है असम में हुआ है, इनके राज में, और J&K में हुआ है। वहाँ की हालत देख लो कैसे किया है। ये चाहते हैं 29 का चुनाव, 2029 का चुनाव भाजपा बुरी तरीके से हारेगी देश में। नया परिसीमन बढ़ा के ला करके और नई कॉन्स्टिट्यूंसी बना करके अपने हिसाब की तब ये चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास विपक्ष ने सफल नहीं होने दिया। और उन्होंने प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री से कहा कि तीनों बिल अलग अलग लेकर के आए, इकट्ठा क्यों क्लब कर दिया? क्योंकि ये खुद बीजेपी की सरकार नारी शक्ति के खिलाफ है, जिसका उदाहरण आपके सामने। मणिपुर में कितने वर्ष तक मणिपुर जलता रहा, महिलाओं के साथ यौन शोषण करके किस तरीके से नंगे उनको घुमाया गया। हाथरस का किस्सा इस प्रदेश की नारी क्या भूल जाएंगी? दिल्ली का किस्सा इस प्रदेश की नारी क्या भूल जाएंगी? तो हरियाणा में नारियों के साथ क्या हो रहा है? लेकिन ये विपक्ष कह रहा है कि आप विपक्ष को कह रहे हैं कि ये महिला विरोधी है। लगातार बीजेपी के नेताओं के बयान आ रहे हैं। वो तो पता नहीं क्या कहेंगे, झूठ बोलने की आदत है उनको। तो मेरी बात तो में अगर गलत हो तो मुझे बता दो। हम 3 अलग अलग बिल क्यों नहीं लेकर के आइए? इसके साथ क्लब क्यों कर रहे हैं? 543 सीटों में, आज 543 सीटें लोकसभा की, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के नेता ने, राहुल जी, प्रियंका जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि लागू करो। 543 में हम साथ हैं। हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है कांग्रेस पार्टी, हम नया परिसीमन के खिलाफ है, जिसका जो प्रारूप है वो इन्होंने बिल में नहीं दिखाया। धोखा करने का प्रयास कर रहे हैं, जनता के साथ बेईमानी करने का, प्रजातंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम इसके नारी बंधन जो बिल है, हम उसके खिलाफ नहीं थे और ना हैं। 2023 का बिल लेकर के आए, कांग्रेस पार्टी तैयार है, लेकिन परिसीमन अपने हिसाब से नहीं होने देंगे, उसका प्रारूप अलग लेकर के आए। लेकिन